मेरे पति के निधन के बाद मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ सड़क के किनारे पेड़ लगाने का काम करना शुरू किया। उस कॉन्ट्रैक्टर से यानी माधवराव से मेरी अच्छी पहचान हो गई थी। एक दिन वे मेरे घर आए। मैंने उनके लिए चाय बना कर दी। चाय पीते समय वे मेरी तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रावणी है। मैं एक विधवा हूँ। मेरी शादी 4 साल पहले विश्वनाथ नाम के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद मैं बहुत खुश थी। हमारा छोटा सा संसार धीरे धीरे खिलने लगा था। शादी के 1.5 साल बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरे पति बहुत खुश थे। उन्हें बेटी की चाह थी और जब मैंने बेटी को जन्म दिया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेटी के आने के बाद उनका प्यार मुझ पर और भी बढ़ गया था। वे पहले भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेटी के आने के बाद तो जैसे हमारे जीवन में खुशियों की बरसात हो गई थी। मेरे पति एक कार पर ड्राइवर का काम करते थे। एक दिन वे अपने मालिक को बाहर गांव लेकर गए थे और रात को रास्ते में उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसी हादसे में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। उस पल से मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे जीवन का सहारा ही मुझसे छीन गया था। मेरे सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं और मेरी 6 महीने की नन्ही सी बच्ची बिल्कुल अकेले रह गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, किससे मदद मांगूं, कहाँ जाऊं। लेकिन जब भी मैं अपनी उस मासूम बच्ची की ओर देखती तो मेरे अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग उठती। मैंने ठान लिया कि मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, उसे पढ़ाना लिखाना है और एक अच्छा भविष्य देना है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पति को गए हुए 1 साल हो गया था, लेकिन उनकी यादें और उनके साथ बिताए हर छोटे बड़े पल आज भी मेरे दिल में ताज़ा थे। मैं अंदर से टूट चुकी थी, अकेली महसूस करती थी, लेकिन अपनी बेटी की हंसी देखकर खुद को संभालने की कोशिश करती थी। उसकी मासूम मुस्कान मुझे खड़ा होने की ताकत देती थी। मेरी एक सहेली थी। उसने एक दिन मुझसे कहा, तू कब तक अपने पति की याद में रोती रहेगी? जो चला गया है वह वापस नहीं आएगा। अब वक्त है खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए संभल कर खड़े होने का। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में, अगर मैं ऐसे ही रोती रहूंगी तो मेरी और बेटी की जिंदगी का क्या होगा? मेरे पास कोई स्थायी सहारा नहीं था। पति ने थोड़े बहुत पैसे छोड़े थे, लेकिन वे भी खत्म हो रहे थे। मैंने सहेली से पूछा, बताओ क्या काम करूं? उसने कहा, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सड़क किनारे पेड़ लगाने के लिए लोगों को काम पर रखता है और अच्छा पैसा भी देता है। मैं भी वही काम करती हूँ। मैंने कहा, लेकिन मेरी बेटी को कहाँ छोड़ूंगी? तो उसने कहा, मेरी सास घर पर रहती है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। उसने अपनी सास से बात की और उन्होंने मेरी हालत देखकर हामी भर दी। मुझे बहुत राहत मिली। फिर मैंने वह काम करने का निर्णय लिया। मेरी सहेली ने मुझे उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाया। उसका नाम माधव था, लेकिन सब लोग उसे माधवराव कहते थे। वह मुझसे 2-3 साल बड़ा ही होगा, लेकिन जवान और शरीफ स्वभाव का आदमी था। उसने मेरा नाम और बाकी जानकारी लिखी और तनख्वाह के बारे में विस्तार से बताया। उसने यह भी सिखाया कि काम कैसे करना है, पेड़ कहाँ लगाने हैं, कितनी दूरी पर लगाने हैं और किस तरह देखभाल करनी है। ट्रेनिंग के दौरान मैंने कई बार महसूस किया कि वह मुझे छिप छिप कर देखता था। मेरा ध्यान अक्सर उसकी ओर चला जाता। काम बहुत मुश्किल नहीं था, इसलिए मैं रोज़ाना आने लगी। मुझे बेटी की फिक्र रहती थी, लेकिन सहेली की सास उसकी बहुत अच्छी देखभाल कर रही थी। अब मेरा ध्यान सिर्फ बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने पर था, इसलिए मैं काम पर ध्यान देने लगी। माधवराव कई बार मेरे पीछे आकर खड़े हो जाते, मुझे देखते रहते, लेकिन मैं सिर्फ काम और तनख्वाह पर ध्यान देती थी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, मैं आपका काम रोज़ देख रहा हूँ, आप बहुत मेहनत करती है और बहुत ईमानदारी से काम करती है। फिर उन्होंने अचानक पूछा, आपके पति क्या करते हैं?
मैंने उत्तर दिया, मैं विधवा हूँ, मेरे पति का निधन हो चुका है। यह सुनकर उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में एक कोमल भाव उभर आया था। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो है जो मेरे दुख की परवाह कर रहा है, मेरी पीड़ा को समझ रहा है। यह कहते कहते मेरी आंखें आंसुओं से भर आई थी, पर मैंने खुद को संभाला, क्योंकि अब मुझे रोना नहीं था, बल्कि मुझे लड़ना था, अपने बच्चे के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने पति की यादों के लिए। फिर मैंने उन्हें अपने पति के साथ हुई सारी घटनाएं बताई। यह सब सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कॉन्ट्रैक्टर माधवराव और मेरे बीच अच्छी बातचीत होने लगी। हमारे बीच एक अच्छी दोस्ती भी बनने लगी। एक बार मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ गई, जिसके कारण मैं 2 दिन तक काम पर नहीं जा सकी। मैं अस्पताल में अपनी बेटी के पास बैठी थी, चिंता और बेचैनी में डूबी हुई। जब मेरा काम 2-3 दिन तक बंद रहा, तब माधवराव ने मेरी एक सहेली से मेरे बारे में पूछताछ की। तब मेरी सहेली ने उन्हें बताया कि श्रावणी की बेटी अस्पताल में भर्ती है, इसलिए वह काम पर नहीं आ पाई। यह सुनते ही माधवराव ने एक पल भी सोचे बिना अपनी 4 पहिया गाड़ी के सीधे अस्पताल का रुख किया। जब मैंने दरवाजे पर उन्हें खड़े देखा तो मैं सचमुच आश्चर्यचकित रह गई। उनके आने से मेरे मन को एक अलग ही सुकून मिला। वह अंदर आए, मेरे पास बैठ गए और प्यार से पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब कुछ ठीक ठीक बताया, लेकिन बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं भीतर से बहुत टूट चुकी थी। उन्हें बड़ी शांति से मेरी ढाढ़स बधाई, मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुद को संभालो, मैं हूँ ना। फिर वे मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर से बातचीत की, इलाज कैसे चल रहा है इसकी जानकारी दी। उसके बाद मेरी बेटी के बिस्तर के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उस स्पर्श में एक पिता का स्नेह मुझे महसूस हो रहा था। उन्हें देखते हुए मुझे क्षण भर के लिए लगा कि मानो मेरे पति ही मेरी बेटी पर प्यार लुटा रहे हो। उन्होंने मुझे कहा, चिंता मत करो, अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। फिर जाते जाते वो बोले, मैं कल फिर आऊँगा, और चले गए। मैं उनकी जाती हुई परछाई को देर तक देखती रही। मेरे मन में एक अनकही सी खिंचाव पैदा हो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह माधवराव फिर अस्पताल पहुंच गए। इस बार वह हमारे लिए ढेर सारे फल लेकर आए थे। उन्होंने मेरी बेटी का हाल पूछा, मुझे मानसिक सहारा दिया और जाते समय मेरे हाथ पर सीधे 20,000 रुपये रख दिए। मैं स्तब्ध रह गई। उनकी इस दरिया दिली ने मुझे भाव विभोर कर दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं उनसे बार बार कह रही थी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर उन्होंने मेरी स्थिति समझते हुए बड़े प्यार से वह पैसे मेरे पास रख दिए और बोले, अगर कुछ कमी पड़ जाए तो और मांग लेना, मुझे अपना ही समझो। उनके इन शब्दों ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक उन्हीं के बारे में सोचती रही। मेरे मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था, कोई इतना क्यों करता है किसी के लिए? आज के समय में लोग एक दूसरे को 1 रुपया तक आसानी से नहीं देते, और यह तो मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे थे। उनका यह साहसी, संवेदनशील और ममता से भरा व्यक्तिमत्व देखकर मेरे मन में उनके लिए गहरी श्रद्धा पैदा हो गई। मैं बार बार माधवराव के बारे में सोचने लगी। अब मेरी बेटी की तबीयत सुधरने लगी थी, समय पर दवाइयाँ मिल रही थी, क्योंकि उनके दिए हुए पैसों से सब कुछ ठीक से चल रहा था। बीच बीच में माधवराव भी आकर मेरी बेटी का हाल पूछ जाते और बेटी भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी बेटी की मुस्कान के पीछे माधवराव के स्नेहमय स्पर्श का हाथ है। जिस दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज देने का निर्णय लिया, उसी दिन माधवराव खुद अपनी 4 पहिया गाड़ी लेकर आए। उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात की, बेटी की तबीयत के बारे में विस्तार से पूछा और जितने थोड़े बहुत पैसे बाकी थे वे भी खुद ही चुका दिए। फिर हमें अपनी गाड़ी में बैठाकर घर तक छोड़ने आए। जब उन्होंने मेरा घर देखा तो वे थोड़े आश्चर्यचकित रह गए।
क्योंकि मेरा घर बेहद साधारण था, बस टीन की छत वाला 2 छोटे कमरे में सिमटा हुआ हमारा पूरा संसार। मैंने उनसे आग्रह किया, अब जब आप घर आए ही हैं तो एक कप चाय पीकर जाइए, लेकिन उन्होंने कहा, अभी कुछ काम है, फिर कभी जाऊंगा। मैंने उनके इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। जाते समय उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और फिर चले गए। अब क्योंकि मेरी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी, मैं उसे अपनी सहेली की सासू माँ के पास छोड़कर फिर से काम पर जाने लगी। काम पर जाते ही मेरा ध्यान बार बार माधवराव की ओर चला जाता। उनकी हर हरकत में इंसानियत झलकती थी, उनकी हर बातों में अपनापन था। इतना दयालु और उदार हृदय का इंसान मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। अब हमारे बीच नज़रों से नज़रें मिलने लगी थी। उन निगाहों में आत्मीयता और सच्चाई भरी होती थी। धीरे धीरे मैं माधवराव के बारे में और जानने लगी। मैंने अपनी सहेली से और काम पर मौजूद अन्य लोगों से उनके बारे में पूछा। कभी मुझे पता चला कि माधवराव भी बिल्कुल अकेले हैं। उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और उनकी एक छोटी बच्ची थी जो बीमारी की वजह से उनसे हमेशा के लिए छीन गई। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया। मेरे मन में यह विचार आया कि शायद माधवराव मेरी बेटी में अपनी खोई हुई बेटी की झलक देखते होंगे। मेरी आंखें भर आई, क्योंकि दुख की गहराई वही समझ सकता है जिसने खुद उसे झेला हो। मेरे और माधवराव के जीवन की त्रासदी में एक समान धागा था और शायद वही धागा हमारी आत्माओं को एक दूसरे की ओर खींच रहा था। अब मुझे काम पर आए हुए 5-6 महीने हो चुके थे और माधवराव के साथ मेरी अच्छी पहचान बन चुकी थी। एक दिन मेरी सहेली काम पर नहीं आई थी, इसलिए मैं अकेले ही काम पर आई थी। उस समय गर्मी का मौसम खत्म हो रहा था और बरसात की आहट महसूस होने लगी थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। दिन ढल गया था, सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। तभी मौसम ने करवट ली, तेज गड़गड़ाहट हुई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। मैं उस बारिश में पूरी तरह भीग गई। बाकी सभी मजदूर पुरुष बारिश की वजह से अपने अपने घर लौट गए थे। मेरा काम का स्थान मेरे घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं बारिश में भीगते हुए पैदल ही घर की ओर चल पड़ी। तभी अचानक मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने गाड़ी को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह माधवराव की गाड़ी है। उन्होंने गाड़ी की खिड़की नीचे की और कहा, श्रावणी, तुम अब तक घर नहीं गई? मैं पूरी तरह बारिश में भीगी हुई थी। उन्होंने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बैठा दिया। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई। वे मुझे शांत निगाहों से देख रहे थे और मैं झिझकते हुए सिर झुकाए बैठी थी, क्योंकि माधवराव को मेरा घर पहले से पता था। उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे सीधे मेरे घर तक छोड़ने की शुरुआत की। घर पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरी और उनसे कहा, अब जब आप आ ही गए हैं तो एक कप गर्म चाय पीकर ही जाइए। आज मैं आपको बिना चाय पिए जाने नहीं दूंगी। शुरुआत में उन्होंने इनकार किया, लेकिन मेरे जिद करने पर मान गए। मैंने उन्हें चारपाई पर बैठने को कहा और तुरंत अपने कमरे में जाकर अपने भीगे हुए कपड़े बदल लिए और मेरे छोटे से 2 कमरों वाला घर में जल्दी से चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। चाय बनते समय मैं अपनी सहेली की सासू माँ के घर से अपनी बेटी को लेकर आई। माधवराव उस चारपाई पर बैठे थे और मैंने अपनी बेटी को उनके पास रख दिया। फिर मैं रसोई में वापस गई और गर्मा गर्म चाय लेकर बाहर आई तो देखा माधवराव मेरी बेटी को कहानी सुना रहे थे और बड़े प्यार से उसे के साथ खेल रहे थे। वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं हाथ में 2 कप चाय लेकर कुछ देर वहीं खड़ी रह गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, श्रावणी, चाय तो ले आई हो, लेकिन दोगी नहीं क्या? मैंने होश में आई और उन्हें चाय दे दी। हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। हमारी निगाहें बार बार एक दूसरे से मिल रही थी। मेरे मन में बहुत कुछ था जो कहना चाहती थी। आखिरकार मैंने माधवराव से पूछा, आप मेरी और मेरी बेटी की इतनी परवाह क्यों करते हो?
मुझे इसका जवाब चाहिए। कुछ पल खामोश रहकर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा 5 साल पहले विवाह हुआ था। मेरी पत्नी बहुत समझदार थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमें एक प्यारी सी बेटी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद पत्नी बीमार पड़कर चल बसी और कुछ महीनों में ही मेरी बेटी भी बीमारी से मुझे छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया, पूरी तरह बेसहारा। तुम्हारे अंदर मुझे अपनी पत्नी दिखाई देती है और तुम्हारी बेटी में मुझे मेरी प्यारी बेटी की झलक मिलती है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माधवराव ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से बोले, मेरे मन में तुम्हारे लिए आदर है, प्रेम है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। यह सुनकर मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, मेरे लिए आज तक किसी ने इतना कुछ नहीं किया जितना आपने किया है। मुझे आपका प्रेम और आपका साथ दोनों चाहिए। अंततः हमने विवाह कर लिया। अब मेरी बेटी को एक जिम्मेदार और स्नेहमयी पिता मिल गए और मुझे एक सहारा, एक साथी और एक प्रेम करने वाला पति। हमारा छोटा सा घर अब खुशी और संतोष से भरा हुआ है। मैं, मेरी बेटी और माधवराव, हमारा छोटा सा संसार अब बहुत सुंदर हो गया है। आपको क्या लगता है, मैंने और माधवराव ने विवाह किया, यह निर्णय सही था या गलत? कृपया अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ दुख, अकेलापन और आंसुओं का बादल गहराने लगता है। लेकिन अगर उस अंधकार में कोई आपका हाथ पकड़कर आपको दोबारा चलना सिखाए तो वह रिश्ता नियति का आशीर्वाद होता है। श्रावणी और माधवराव का रिश्ता भी ऐसा ही है। यह दुख से जन्मा हुआ एक सच्चा, प्रेम से भरा और समझदारी से परिपूर्ण रिश्ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, भविष्य हमेशा आशा से रोशन हो सकता है। बस शर्त यह है कि हमें उस दूसरे इंसान पर विश्वास करना होगा। दुख से जन्मा हुआ प्रेम कभी झूठा नहीं होता, वह सच्चा, पवित्र और हमेशा के लिए होता है। दोस्तों, यह हमारी प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।